कामदेव इस ध्वनि को सुनता सुनता अपने शरीर की सुध-बुध भूलने लगा, पसीने छूटने लगे कामदेव को। खुद को समझ नहीं आ रहा कि ये हमारे इस शरीर में हो क्या रहा है, रोमांच क्यों हो रहा है। देखा कि धीरे धीरे जैसे इस बंशी की आवाज गई, चारों ओर से अभी तक एक भी नजर नहीं आ रही थी, अब इस पुकार को सुनते ही चहुं ओर से गोपियां भागी भागी दौड़ी दौड़ी आ रही हैं। अरे ये क्या, ऐसी गोपियां, ऐसी सौंदर्यवान स्त्रियां तो मैंने अपने स्वर्ग में कभी नहीं देखी, जो इन गोपियों का सौंदर्य है। और ये चहुं ओर खड़ा ये कुमार खड़ा है जिसको गोपियां घेरे हुए खड़ी हैं। तभी कामदेव ने सोचा ये सही समय अपना काम का बाण चलाने का। उठाया कामदेव ने अपना धनुष बाण, और जैसे बाण छोड़ रहा है, छोड़ते छोड़ते कामदेव के हाथ कांपने लगे। हाथ कांपते कांपते उसका जो बाण है वो हाथ से नीचे गिरने लगा। कामदेव समझ गया कि ये यहाँ हमारी दाल गलने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं काम हूं, लेकिन ये कामों के भी देव, कामों का भी मर्दन करने वाले हैं। चिल्ला उठा कामदेव दोनों हाथ उठा के, हे मनमत, हे मनमत, मैं तुम्हारी शरण में हूं, मैं तुम्हारी शरण में हूं। गिर पड़ा श्री ठाकुर जी के चरण में। भगवान को काम के द्वारा हराना कोई आसान है? कामदेव इस भरे मैदान में हार गया, और जब काम हारा तब प्रेम शुरू हुआ, और तब भगवान गोपियों के साथ मिलकर के विहार करने लगे। लेकिन विहार करते करते ये क्या, शुकदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित सावधान। एक जब गाड़ी चलाते ना तो उस पे एक बोर्ड पे लिखा होता, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये दुर्घटना पता नहीं वहां तो घटे ना घटे, पर ये सावधानी बरतनी भक्ति में बड़ी जरूरी है, क्योंकि यहाँ जरा सी सावधानी हटी कि अभिमान रूपी दुर्घटना घट जाती है, अभिमान पैदा हो जाता है। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन देखो, एक गोपी कह रही है, कन्हैया मैं हार गई, मेरे चरण दबाओ। कोई कह रही है, कन्हैया मुझे प्यास लगी है, पानी लाके दो। अब तक तो इन गोपियों में प्रेम दिख रहा था, पर अब कुछ गड़बड़ है। और ये गड़बड़ क्या है? अपने सौभाग्य का मद, सौभाग्य का अभिमान आ गया इन गोपियों को। और इसी अभिमान को नाश करने के लिए भगवान उन गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हो गए। भगवान गोपियों को वहीं छोड़ करके चले गए, और गोपियों के जब कृष्ण के जाने के बाद जो गोपियों की दशा हुई है, उस दशा को सुखदेव जी वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवत में कि गोपियों के पास केवल उनका शरीर ही बाकी रह गया, प्राण तो कृष्ण के साथ ही चले गए। क्या कहें, कौन सा नाम लें, कौन सा गीत गाएं, कौन सी प्रार्थना सुनाएं इनको, जो हमारी प्रार्थना सुन करके ये वापस लौट आए। जब खूब पुकारा गोपी ने, जब खूब निवेदन किया, उसके बाद भी श्री ठाकुर जी ने जब सुना नहीं, तब अंत में गोपी ने अपने मन के भाव को गीत के रूप में प्रकट किया, गोपी गीत के रूप में। ये मैं नहीं कह रही, शास्त्र कह रहे हैं, संत महापुरुष कह रहे हैं कि जिसके हृदय में गोपी गीत बैठ गया, इसके मन में गोपी गीत बैठ गया, उसको कहीं भगवान को ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा। ठाकुर जी ढूंढते ढूंढते उसके पास आ जाए। गोपियों ने कुछ देर तक तो भाग करके, ढूंढ करके प्रयास किया, लेकिन जब उनको भी लगा कि ये पकड़ में आने वाला नहीं, सो बैठ जाओ एक जगह पर और एक स्थान पे बैठ के पुकारो, वो चल करके आए। और तब उस भाव को गोपी ने प्रकट करते हुए इस गीत का वाचन किया, गोप्य ऊच जय
जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रजः श्रयत इन्दिरा शाश्वतत्र हि दयति दृश्यता दिक्षुतावका त्वयि धृता त्वां विचिन्वते जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज। कल आपने सुना था लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु मुझे इसी ब्रज में वास दे दो। तो क्या कर रही है लक्ष्मी जी ब्रज में आकर के? बोले इंदिरा, साक्षात जो इंदिरा लक्ष्मी है वो स्वयं ब्रज में आकर के सोहनी झाड़ू लगा रही है। इतनी ब्रज की महिमा बढ़ गई। और क्यों बढ़ी? ले जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज। तुम्हारे ब्रज में जन्म लेने से ब्रज की इतनी अधिक महिमा बढ़ गई। क्यों? क्योंकि प्रणत देहिना पाप कर्षणम् तृणचरानुगम् श्रीनिकेतनम् फनार्पितम् ते पदाम्बुजम् कृणकुचेषु महिमा इसलिए बढ़ी क्योंकि प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम। जो तुम्हारे चरण पड़े ना इस ब्रज में, उन चरणों की कृपा से इस ब्रज की महिमा बढ़ गई। ऐसे 19 श्लोक के भाव गोपी ने व्यक्त किए ठाकुर जी के चरणों में। 19 पुष्प की माला बना करके गोपी ने भगवान के चरणारविंदों में अर्पित की, जिसको पाकर के श्री प्रभु का हृदय भी एकदम गदगद हो गया। और तब पीताम्बर धर शगवी साक्षान मनमत मनमत ठाकुर जी गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के भगवान गोपियों के साथ महारास का आनंद गोपियों को दिलाते हैं। जिस महारास की कामना देवादि देव महादेव करते हैं, ब्रह्मादि देव करते हैं, और संसारियों की तो साधारण जीवों की तो कहे ही क्या। महाराज सबसे रसों का सिरमोर है, चूड़ामणि है। ऐसे महारास में सभी गोपियां, समस्त गोपियां प्रवेश करती हैं। आइए थोड़ा संक्षेप में उसका छींटा हम भी अपने ऊपर डाल लें, क्योंकि पूरा तो जा नहीं सकते उसमें प्रवेश, लेकिन थोड़ा सा उसका 1-2 छींटा रस वर्षण अपने ऊपर करते हुए आप हम सभी भाव और श्रद्धा से आनंद से गाएंगे।